सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 5/10/2024 को पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर ने पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें मुख्य कुछ बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन आवेदन जो है 7/10/2024 से 14/10/2024 तक भरने हैं और स्नातक अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए होता है सप्लीमेंट्री। अब इन्होंने ये कहा है कि इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन स्टूडेंट ने रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा रखा है, परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया है, मतलब रीचेक आपने अप्लाई कर दिया और आपका अभी तक परिणाम नहीं आया है, तो ऐसे स्टूडेंट अपनी सभी अंक तालिका लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय में उपस्थित होंगे। कब तक? जब तक आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म पूरे नहीं हो जाते उससे पहले, मतलब आप जल्दी से जल्दी जाके अपना वहाँ रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उसमें जो स्टेटस आती है, जैसे सप्लीमेंट्री आ गई तो फॉर्म भर दीजिएगा, अगर नहीं आई है पास हो गए तो फ्री हो। आप इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से शेखावाटी यूनिवर्सिटी जाके अपना रिजल्ट अपडेट करवाएं। वहाँ जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा, अगर रिजल्ट सप्लीमेंट्री आ गया तो फॉर्म भर दीजिए, अगर नहीं आया तो पास हो गए। ठीक है, ये हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दिया, जिनका रिजल्ट रुका हुआ था। अब इसमें बताया गया है कि जिन स्टूडेंट के, सुन लीजिएगा अच्छे से, जिन स्टूडेंट्स के जो प्राइवेट है, जिनके या रेगुलर हैं, जिनके प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री है, मतलब पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, सिर्फ सप्लीमेंट्री आई है तो वो पेपर में आई है, रेगुलर और प्राइवेट। तो ध्यान रहे, आपको अभी प्रशिक्षण फीस जमा नहीं करवानी है। इसमें लिखा है, प्राइवेट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे स्वयं पाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण पूरक परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं। वे संबंधित प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाएं। अगर वो करवाते हैं तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। समझे? नहीं समझे? मैं बताता हूँ आपका, इसका अपनी भाषा में बताऊँ कि भाई किसी ने प्रैक्टिकल फीस जमा करा रखी थी, प्रैक्टिकल नहीं दिया और उनके सप्लीमेंट्री आ गई प्रैक्टिकल में, तो उनको प्रैक्टिकल फीस जमा नहीं करवानी है, उनको सिर्फ फॉर्म भरवाना है प्रैक्टिकल इसका सप्लीमेंट्री का, और उनकी एग्ज़ाम नहीं लगेगी। बाद में, इसमें लिखा है, बाद में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल लगेंगे, फिर आपको उस समय अपनी प्रैक्टिकल फीस लेके और वहाँ उपस्थित होना है। ये बात ज़रूर ध्यान दें आप, है ना। और भाई अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ नहीं आ रही तो शॉर्ट एंड स्वीट है कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने संस्था में संपर्क कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात परीक्षा फॉर्म का प्रिंट अपने पास रखना है, किसी महाविद्यालय में जमा नहीं करवाना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट जो है वो अपने पास ही रखना है, कहीं भी जमा नहीं करवाना है। और अगर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रैक्टिकल पूरक परीक्षा है वो लगेगी, तो ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3 बातें थी तो मैंने आपको बता दी है। बाकी भी अगर किसी अन्य प्रकार की सप्लीमेंट्री से रिलेटेड आप सूचना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।